नमस्ते फ्रेंड्स, स्वागत है आपको फिर से मेरे YouTube चैनल पे। फ्रेंड्स, अभी हम बात करेंगे कि आरबीआई एक जो है वो नया इनिशिएटिव पे काम कर रही है। कहने का मतलब ये हो गया कि अभी जब आप पेमेंट करते हैं, किसी को अपने बैंक से किसी दूसरे बैंक में पैसे को ट्रांसफ़र करते हैं, तो वेरिफिकेशन के लिए, ऑथेंटिकेशन के लिए आपके नंबर पे एक OTP आती है और पैसे भेजने से पहले आप उस OTP को डाल देते हैं। उसके बाद ही आपका ऑथेंटिकेशन प्रूव हो जाता है। फिर जाकर के आपका अकाउंट का पैसा जो है वो किन्हीं और के अकाउंट में ट्रांसफ़र होता है। सीधा से सिंपल बात ये हो गया कि अभी तक जो है वो वेरिफिकेशन के लिए वन टाइम पासवर्ड आप डालते थे और वन टाइम पासवर्ड डालने के बाद ही जो है वो ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हो पाते थे। लेकिन आरबीआई जो है एक नए इनिशिएटिव पे काम कर रही है। उनका कहना यह है कि OTP सिक्योरिटी के दृष्टिकोण से फुल प्रूफ नहीं है। बहुत सारे केसेस आपने भी सुने होंगे कि फ्रॉड जो है वो OTP भेज देते हैं और आपके मोबाइल पे OTP गिरते ही जितने भी पैसे आपके अकाउंट में रहते हैं वो खाली हो जाते हैं। और कुछ केसेस ऐसे भी सामने आए हैं कि आपके मोबाइल पे जो है वो सिम आप ही के पास रहेंगे, लेकिन फ्रॉडस्टर जो है वो क्या करते हैं कि सिम स्वैप कर लेते हैं। मीन्स कि आपके नाम का जो है वो सिम निकलवा लेते हैं और जो OTP आपके मोबाइल पे गिरना चाहिए था वो सिम स्वैप के माध्यम से सिम आपका जो है वो निकाल करके यूज करते हैं और OTP जो भेजते हैं तो वो OTP जो है उस फ्रॉडस्टर के मोबाइल पे गिरते हैं और वहीं से OTP डाल करके वो फ्रॉडस्टर आपका जो है वो पूरे पैसे खाली कर देते हैं। तो कहने का मतलब ये हो गया है कि बहुत सारे फ्रॉड जो है वो OTP से हो रहे हैं। 2023 में एक रिपोर्ट सामने आया है और इस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि वर्ष 2023 में लगभग 10 लाख केसेस फ्रॉड के सामने आए हैं और यह फ्रॉड में जो है वो OTP के माध्यम से ही पैसे निकाले गए हैं। लगभग 7,488 करोड़ जो है वो OTP डाल करके फ्रॉडस्टर जो है वो फ्रॉड करके रुपये जो है वो साफ़ कर गए हैं। 7,488 करोड़ रुपये जो है वो कम नहीं होते हैं। इतने सारे पैसे का जो है वो फ्रॉडस्टर फ्रॉड किए हैं सिर्फ OTP के माध्यम से। तो अब आप जान लीजिए कि OTP अब फुल प्रूफ नहीं रह गया। इसी इनिशिएटिव पे जो है अब आरबीआई काम कर रही है। आरबीआई ने साथ में ये भी कहा है कि OTP जो आते हैं तो वो सर्विस प्रोवाइडर के द्वारा ही आते हैं। सर्विस प्रोवाइडर यानी कि एयरटेल, जियो, BSNL है ना, VI, ये सारे सर्विस प्रोवाइडर के द्वारा ही OTP मोबाइल पे गिरते हैं। तो ये भी जो है कहीं ना कहीं सिक्योरिटी ब्रीच हो रहे हैं। साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि हम जो है वो बायोमेट्रिक पे भी नहीं भरोसा कर सकते हैं। हम जो है वो फेस रिकॉग्निशन पे भी भरोसा नहीं कर सकते हैं। बायोमेट्रिक में भी आपने बहुत बार सुने होंगे कि आधार से जो है वो पैसे खाली कर देते हैं। सिर्फ आधार नंबर डाल देंगे आपके और आपके बैंक से पैसे खाली हो जाएंगे। तो ये भी कहा गया है कि आप अपने बायोमेट्रिक पे जो है वो लॉक लगा करके रखें। तो वो कह रहे हैं कि हम बायोमेट्रिक पे भी भरोसा नहीं कर रहे हैं। ये सारे चीज़ जो है वो अब फुल प्रूफ नहीं रह गए हैं। और उन्होंने ये भी कहा है कि हम जो है वो फेस रिकॉग्निशन पे भी भरोसा नहीं करते हैं। आपने बहुत सारे डीप फेक वीडियो देखे होंगे जिसमें जो है किसी और का चेहरा किसी और के चेहरे पे लगा दिया जाता है। तो डीप फेक वीडियो जो AI के माध्यम से बनाया जाता है, तो ऐसा भी हो सकता है कि किसी के चेहरा से स्कैन करके और पैसा निकाल लिया जाए। तो यह सारे टेक्नोलॉजी जैसे कि बायोमेट्रिक, फेस रिकॉग्निशन, ये सारे अब फुल प्रूफ नहीं रह गए हैं और आरबीआई इस पे भी काम नहीं कर रहे हैं। वो किसी और नए इनिशिएटिव पे काम कर रहे हैं और ये इनिशिएटिव जल्दी ही जो है वो आरबीआई लागू कर देंगे। अब हम अंत में आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे, ये जो जानकारी आपको बताए हैं, यह जानकारी आपको कैसी लगी, आप अपना राय जो है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। धन्यवाद।